3 कोट 30 क्या मान होगा? अंडर रूट 3। भैया वर्ग है तो क्या करते हैं इसका वर्ग कर देते हैं प्लस 3। अब मुझे गोल बताएंगे भैया। गोल इधर देखो, साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 कितनी? अच्छा आयत्य अंडर रूट 3/2 अंडर रूट 3/2 का वर्ग माइनस 2 कोसेक 60 2/√3 का वर्ग माइनस 3/4 tan 30 की वैल्यू इसका आपका वर्ग। अब यहाँ देखो भाई 4/3 अंडर रूट 3 का वर्ग प्लस 3 गुणा अंडर रूट 3 का वर्ग 2 का वर्ग 2 का वर्ग अंडर रूट 3 का वर्ग 3/4 गुणा अंडर रूट 3 का वर्ग। सही है भैया। अब यहाँ से देखो 3 से 3 कट जाता है आपका, और कहीं यहाँ पर 3 से 3 कट गया आपका। अब ये बताओ यहाँ से क्या होता है? 4 का ना प्लस 3 × 9/4 माइनस 4 दूनी 8/3 1/4। कितनी बात समझ में आ गई? अच्छा मैंने आपको बताई थी भैया, कोई बता सकता इसमें एलसीएम क्या लिया जाए? और कोई भैया इसमें क्या लिया जाएगा आपका? जिसके नीचे कोई नहीं उसके नीचे देखो ऐसी चीज लेते हैं जो इन सब के बारे में आती हो। 1 के बारे में 12 आता, 4 के बारे में 12 आता नहीं आता, 3 के बारे में तो मैंने क्या करा भैया 12 ले लिया। अच्छा ये बताओ भैया 1 के बारे में 12 कितनी बार आता? 12 बार। 4 के बारे में 3 बार, 3 के में 4 बार और 4 के में 3 बार। अच्छा 12 चौक 9 और भाई 4 अट्ठे 32 और 3 का ना 3/12। अब यहाँ पर देखो, अब क्या करेंगे? पहले जोड़ेंगे घटाएंगे? तो तुम कहोगे भैया 48 और 27 को जोड़ो, 7 7 14 और 1 15 और ये कितने होंगे आपके 75 माइनस ये कितने भैया आपके 35 बचेंगे ना, और ये कितने होंगे भैया आपके 12। बताओ कितने गए? 40 बचे, ये तो बचे ना 4 ढाई 40 4 ढाई 40 और 4 तिया 10/3 आंसर आ रहा है इसका। नोट करो भैया जिसका नहीं हुआ। यहाँ पे देखो भाई इस सवाल को हम 2 ट्रिक से कर सकते हैं, ठीक है ना। पहली ट्रिक बता दूं इजी वाली, इजी वाली बता दूं ना। यहाँ पे ध्यान से देखो, केवल तुम्हें बोलना भैया साइन ए कोस नहीं साइन ए कोस बी, कोस ए भी लिख सकते हो या इसको कुछ भी लिख सकते हो, इस प्रकार से भी लिख सकते हो भैया, क्योंकि गुणा में आगे पीछे लिख सकते हैं ना। साइन 30 यानी साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी। कोई बता सकता है ये किसका फॉर्मूला है? साइन ए प्लस बी। अच्छा भैया साइन ए के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ मैं? 60 और 30 के वे बी के क्या 30, ठीक है ना। तो साइन 90 और साइन 90 का मान 1। इस प्रकार से करा था ना, तुमने इसमें मान रखा होगा साइन 60 का मान गुणा कोस 30 का मान, ठीक है ना। उससे भी करेंगे, पहले एक बार इसका नोट कर लो। अच्छा सही में ना आया चीज आ गई भैया? साइन ए कोस बी, लेकिन एक बात याद रखना, अगर साइन ए की जगह 60 है तो इधर भी ए की जगह 60 होना चाहिए, तभी आंसर मैच हो सकता। यहाँ बी का मान 30 है तो देखो वहां पर भी क्या है 30 है, ऐसा होगा तभी इसका आंसर आ सकता, वरना नहीं आएगा। तो दूसरी भी तीसरी करके दिखा दो नहीं, क्या होता आंसर उससे तुमसे ना आया हो, ठीक है। यहाँ पे देखो भैया साइन 60 कोस 30 और कोस 60 इंटू साइन 30। अच्छा सब मान बोलो, साइन 60 3/2, कोस 30 कोस 60 और साइन 30 अच्छा √3 की गुणा हमें √3 से करनी है, क्या होगा? √3 की गुणा √3 से किसको? 3 है यहाँ पर 3 और 2 दूनी 4 प्लस 1 की करना 1 2 दूनी 4। भैया हर सेम है दोनों के, ऊपर वालों जोड़ दो, देखो सेम आंसर आ गया नहीं आया? कौन सी ट्रिक सही थी?
देखो अगर क्वेश्चन आता आपका सही विकल्प में, बहु विकल्प में मतलब, तो तुम डायरेक्ट इसका मान निकाल, इसे भी मत करना, बट डायरेक्ट देखना ए 60 इधर भी 60 है 30 दोनों जोड़ 90 90 साइन 90 का मान कितना होता, बस आ रही बात सही में। तो ऐसा करना। तो एक क्वेश्चन में इस विधि से करने को दे रहा हूँ आपको, जल्दी से आंसर बताओ क्या होगा। जल्दी से आंसर बताओ, बिना लिखो बता सकते हैं वैसे तो, लेकिन अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। जल्दी से आंसर बता सकते हो। क्या होगा भैया? तुम क्या कहोगे? कोस ए कोस बी, फिर साइन ए साइन बी, ठीक है। तो किसका फॉर्मूला बन गया? कोस, ये माइनस है ना, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? प्लस। तो भैया कोस 60 प्लस 30, और 60 और 30 कितना होते हैं? 90। और कोस 90 का मान कितना होता? 0 भैया। सिंपल, ऐसा भी आता। अब यहाँ पर देखो, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ भैया, कोस 60 इंटू कोस 30 माइनस साइन प्लस साइन 60 इंटू साइन 30। जल्दी से जिससे पूछा जाएगा वे क्वेश्चन का आंसर देंगे। क्वेश्चन दिख रहा सबको? हाँ। सालू बताइए क्या आंसर होगा। इजी है ना? हाँ। गोलू बता सके आंसर? बताओ। एक। अच्छा हाँ, अंडर 3/2 सही है भाई, तुम्हें पता नहीं है पक्का? यहाँ पे देखो, आप कहोगे भैया हमने एक चीज पढ़ी, अब मैं डिटेल से बता रहा हूँ, सब ध्यान से देख लो। कोस ए इंटू कोस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तुम कहोगे भैया कोस ए कोस बी प्लस है ना, प्लस साइन ए साइन बी। आप कहोगे भैया फॉर्मूला किसका बन गया हमारा? कोस ए प्लस है, यहाँ पर लेंगे, अगर यहाँ पे प्लस है क्या लेंगे हम? माइनस। इसका मतलब भैया कोस, यहाँ पे देखो ए और यहाँ पर ए, यहाँ बी बी। तुम कहोगे भैया जहाँ ए 60 है यहाँ भी ए क्या है? 60 है, तो 60 माइनस 30, यानी कोस कितना आना चाहिए? 30। अब कोस 30 का मान क्या होगा? जो साइन 60 का मान होगा। क्या भाई चीज है भाई? ठीक है ना? ऐसे क्वेश्चन वहां पर तुम्हें देखने को मिलेगा। भैया कोस, जल्दी से आंसर बताओ। कोस 90 इंटू कोस 30 प्लस साइन 90 इंटू साइन 30, वैल्यू बताओ क्या होगा? 1/2। और बताओ। 1/2 पक्का? हाँ। आयते क्या होगा? 1/2 कैसे? मैं जैसे नीचे वाला करा ना भैया सेम वही है, केवल 60 की जगह क्या आ गया हमारा? 90। तो हम है क्या कर लेंगे 60 की जगह? 90। यहाँ पे देखो भैया 60 लिख देते। 60 लिख दे भैया। तो हम ये ऊपर बताना ना बेटा, कोस 90 माइनस 30। तो आप क्या लिख दोगे भैया? 90 में से 30 के कितने बचेंगे? 60। और साइन 60 की वैल्यू 1/2। कोस 60 की वैल्यू क्या होगी भैया? 1/2। जो जिन्होंने आंसर दिए थे ना बेटे, उनकी त्रिकोणमिति नंबर 1 पर समझ में आ रही है, ठीक है ना? अब बाकी समझ में आ रही होगी सबकी तो वैसे, ठीक है ना? नोट कर लो भैया पहले, बोलो भाई। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर। देखो यहाँ पे वैल्यू सबको मान बताने जिससे पूछा जाएगा। tan 45 का मान बताओ सालू, इसे बंद कर दो। tan 45 की वैल्यू क्या बता दो? 1/√2। मेरे चेंज भी कर इतनी देर में 1 का वर्ग। कोस 30 की वैल्यू √3/2 का वर्ग। साइन 60 की वैल्यू अच्छा 1 का वर्ग 1 गोलू √3 का वर्ग
बार बार एक बात पूछी आ रही है, मेरा भैया सारणी में देख रहा है इसका मान। तो भैया अंडर रूट 3 का वर्ग 3 होता, हाँ भैया 3 से 3 कैंसिल। इसे सारणी में देख रहे थे आप। 2 का वर्ग 4। अच्छा मेरी बात सुनो, ऐसा क्यों कर रहे हो? जब डायरेक्ट तुम्हें दिख रहा है प्लस में माइनस में काट दो ना, तो 2 आंसर आ तो गया फिर, हाँ दोनों ठीक है ना? हाँ। 2 तुम्हारा आंसर हो गया, क्यों मान सही रहे हो? सही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अच्छा नेक्स्ट बताओ ये क्या है? cos 45 बटे नोट ना करा था क्या? ना भैया दिखा हो रखा हुआ है तो अगला बताओ। cos 45 बटे कोस 45 बटे sin 30 साइन 30 प्लस cosec प्लस कोसेक 30 भैया भैया, अपॉन नीचे में है कौन में प्लस cosec 30 कोसेक 30 यही है। हाँ इसमें बीच में लिखना था क्या था? कोस 45 45 भैया नीचे sec था वो sec 30 है भाई। cosec हाँ ये sec 30 यहाँ पे साइन 30 की जगह हाँ। मेरा cosec ना तेरा ठीक। अब सही है ना क्वेश्चन? हाँ ऐसा हुआ ना, मैंने साइन लिख दिया। अच्छा भैया कोस 45 का मान क्या होता? 1 बटे अंडर रूट 1 बटे अंडर रूट 2 देखो मैं याद करने पहले तुम्हें ट्रिक बता दूं। अगर तुम्हारी त्रिकोणमिति आज तक याद नहीं हुई तो मैंने बताई थी पहले। देखो पहले क्या करते हैं, पहले हम क्या करेंगे, साइन के आज, जैसा किसी की याद नहीं हो रहा, हमें पता हमारी मेमोरी थोड़ी वीक है, कम पकड़ ली चीज़ को। क्या करते, पहले एक दिन हमने साइन के पूरे मान याद कर लिए। किसके? साइन 0, 30, 45 और 60 और 90 ये हमने सब मान याद कर लिए। कैसे? 0, 1 बटे 2, 1 बटे अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 बटे 2 और 1। ठीक है, हमें कितने हैं? 5 है ना, 5 याद कर लिए भैया। 0, 30 का 1 बटे 2, 45 का क्या है? 1 बटे अंडर रूट 2, उससे पहले क्या था? 60 का अंडर रूट 3 बटे 2, फिर 90 का क्या आ गया? 1। इतना हमारी याद हो गया। जो लाइन ऐसे याद कर लो कि तुमसे कुछ भी पूछा है ये नहीं भूलना, ऐसा याद हो गया। और जैसी ये लाइन याद होती है हमें रट गई कि भैया साइन 60 की वैल्यू अंडर रूट 3 बटे 2, 45 की 1 बटे अंडर रूट 2, ठीक है, ऐसे जैसे याद हो गई। तो कोसेक की भी उसी दिन अच्छे से याद कर लो भैया। क्या आ जाएगा? अनंत 2 अंडर रूट 2 और 2 बटे अंडर रूट 3 और यहाँ पर 1 यानी इसका हमने क्या कर दिया भैया? उल्टा कर दिया। तो इसी उससे तुम्हारी कितनी वैल्यू याद होगी ना इनको? 5 ये 5 कितने हो गए? 10 यानी 10 तुमने मात्र, मैं मानता हूँ कितने 2 घंटे में आराम से याद लेंगे या ना होने के 2 घंटे। ये 2 घंटे उसके लिए जो बिल्कुल ही खत्म है, जिसका माइंड सोया हुआ है पूरा 2 घंटे में। जो तेज होगा ना मात्र 10 मिनट में दोनों बात याद कर लेगा, ठीक है ना। ये याद जैसे हो जाएंगे उसके बाद तुम्हें कोस याद कर लेना, एक लाइन इसकी उल्टी होगी, ठीक है ना। आ रही बात समझ में? लेकिन 2 दिन का टाइम है, सब कुछ से याद कर लेना, ठीक है। अब जो सवाल होंगे वो त्रिकोणमिति का मतलब ये सारणी पर आधारित नहीं होने के, वैसे होंगे आगे भी जो सवाल होंगे। इसलिए मैं कह रहा अब का टाइम है। सेक 30 की वैल्यू बताओ। 2 अंडर रूट 3 प्लस कोसेक 30 की 2 अंडर रूट 2 बटे 2 होगा। साइन 30 की 1 बटे 2 होती है ना, तो उसको उल्टा कर देंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 अच्छा यहाँ पर समझ लो, ये आ गया भैया। इसकी इधर गुणा करो, 2 का ना, 2 इसकी उधर करो 3 और अंडर रूट। 3 देखो जब भी बटे के बटे में बटा होता, यानी एक बड़ा वाला बटा होता है, एक छोटा वाला बटा होता। विचित्र भैया, आप घर का काम आप हैं कर लो और यहाँ का काम फिर छोड़ दो, फिर इधर कर करना। जो है समझा रहा बेटे, इसे समझ लो पहले, ठीक है ना। क्या करते हैं अब यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? क्या? 1 बटे अंडर रूट 2। अब क्या करते हैं, इसका जब भी एक बड़ा बटा हो उसके नीचे द्वारा बटा हो तो उसको उल्टा कर देते हैं। तो ये पहुंच गया अंडर रूट 3 ऊपर और यहाँ पर क्या आ गया? 2 प्लस 2 अंडर रूट 3। आंसर चेक करा किसी ने? क्या आ रहा? 3 रूट 2 माइनस रूट 6 अपॉन 8। अब यहाँ पर देखो अंडर रूट 2 और 2 प्लस 2 अंडर रूट 3, ये है ना। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं भैया, यहाँ से कुछ चीज कॉमन नजर आ रही होगी आपको, 2 कॉमन आ रही तो 2 हमने बाहर निकाली और उसके बाद अंडर रूट 2 हमने अंदर भेज दिया, तो 2 तिया 6। इस प्रकार से ये आंसर आ रहा। नहीं और क्या आ रहा? 3 रूट 2 माइनस रूट 6 अपॉन 8। क्या मतलब?
अच्छा परिमेकरण तो ना कर दिया इन्होंने, भी किया हुआ है। परिमेकरण कर रखा। हाँ। यहाँ पे देखो तो भैया हम यहाँ पर कर देते परिमेकरण, मैं आपको बता दूं परिमेकरण क्यों करते हैं भैया। नीचे अंडर रूट की वैल्यू नहीं छोड़ते, इस वजह से इसका क्या करते परिमेकरण करते। तो हम क्या करते हैं इसका परिमेकरण, तो परिमेकरण क्या होता है इसका उल्टा, यानी इसमें माइनस लगा देते हैं हम। क्या करते हैं अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6 और अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6, इस प्रकार से। तो आप क्या करते हो, ये आपका जाता है अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6 और ये जो बन जाता है आपका, ये बन जाता है 2 a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये क्या होता है आपका अंडर रूट 2 का वर्ग माइनस अंडर रूट 6 का वर्ग। 6 का वर्ग। अब यहाँ पर देख लो अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6 और ये क्या आ रहा है आपका 2 2 दूनी नहीं, अंडर रूट 2 का वर्ग क्या होगा 2 होगा ना, और उसका वर्ग क्या होगा 6 और यहाँ पर आपका क्या बच रहा माइनस के 4, तो अंडर रूट 3 2 माइनस अंडर रूट 6 अपॉन 2 गुणा माइनस के 4, तो ये आपका हो जाता है अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6 4 दूनी 8। आंसर क्या आ रहा 3 रूट 2 माइनस रूट 6 बटे में 8। क्या मतलब ये ना आ रहा है अब माइनस काट के ना एक मिनट रुको मुझे दिखाओ भैया। आप आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हो, लेकिन आपकी किताब में अगर आंसर ये नहीं दे रखा तो यहाँ पर देखो मैं आंसर आपका मैं इसका ऐसे करवाता हूँ। सबसे पहले अंडर रूट को अंदर भेजो तो 2 तिया 6 अंडर रूट 6 आ जाता है और 6 तिया 18। अब ध्यान से देखते रहना जो माइनस ही आ जाता 8, लेकिन आपके माइनस में 8 नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर दिख रहा है आपको क्या दिख रहा, तो यहाँ पर देख लो भैया। सबसे पहले अगर नीचे माइनस नहीं है तो माइनस हटाना होगा, और माइनस कैसे हटाएंगे भैया, जो माइनस जो होगा ऊपर वालों की वैल्यू चेंज कर देगा। जो माइनस है वो क्या हो जाएगा हमारा प्लस, और जो प्लस है उसको क्या कर लेंगे माइनस। अब ये नीचे से माइनस हट जाता है। यही बात समझ में आ गई। 18 को मैं लिख सकता हूँ 9 दूनी 18 माइनस अंडर रूट 6। अच्छा 9 किसका वर्गमूल है 3। अब चेक करो सही है। ठीक है। तो ये आंसर आप वहाँ भी छोड़ सकते थे। हालांकि क्वेश्चन मुझे लगता है लंबा हो गया, मैं यहाँ से इसको दूसरी ट्रिक से करवाता। एक बार से स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे देखो मैंने क्या कही थी, दूसरी ट्रिक से बताते हैं। अब यहाँ पर आप देख लो इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सॉल्व में कर सकते हैं। लेकिन भैया परिमेकरण तो वहाँ भी आपको करना होगा, ठीक है ना। यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। आवाज आ रही, यहाँ पे देखो ऊपर आपका अंडर रूट 3 है। भैया एक बात आप हमेशा याद रखना कि जब भी तुम्हारा आंसर नीचे रूट में जाए तो उसे रूट को हमें हटाना हो, ठीक है। विचित्र में भैया किस चीज का हिसाब लगा रहे हो आप। नीचे क्या आ गया अंडर रूट 2, तो सबसे पहले हमारा टारगेट होना चाहिए कि अंडर रूट 2 हमें यहाँ से हटाना होगा। ऐसे नहीं हटाना, क्या ये आंसर ऐसे नहीं करना। तो उसे किस प्रकार से हटा सकते हैं भैया परिमेकरण से। क्या परिमेकरण। तो मैंने क्या करा भैया ऊपर नीचे किससे गुणा कर दी अंडर रूट 2 से। पता चला भैया ऊपर नीचे अंडर रूट 2 से गुणा क्यों करी बोलो। अब क्या ही मैं आपके बारे में दोबारा बताता हूँ मैं आपको। आज तक तुम बताओ। अच्छा इसलिए कह रहा था अंडर रूट हटाने के लिए। अंडर रूट भैया अंडर रूट मैंने बताई थी बटे में अंडर रूट नहीं होना चाहिए, उसे हटाने के लिए मैंने ऊपर नीचे उसी संख्या से गुणा कर दी जिसे परिमेकरण बोलते हैं। लेकिन गोल पता ना कहाँ थे, बोलते सो रहे थे भैया। चलो भी पता नहीं बेटे हिलाते रह करो, बीच बीच में कोई सो जाए ना तो हिलाते रह। भाई 2 तिया 6 इस प्रकार से। और यहाँ देखो आधा तो क्या हो जाएगा पूरा 2, ठीक है। और यहाँ बन जाता है आपका क्या 2 + 2 अंडर रूट 3। अब आप कहोगे भैया कि यहाँ पर भी अंडर रूट आ रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं हम परिमेकरण
करने पर। परिमिकरण क्या बता रहे आप? ये समझ में आ रहा है आपकी? करने वो तो चलेगा। लेकिन ये जो परिमिकरण होता है ये होता माइनस वाला, यानी सेम संख्या होती है इसमें, जो संख्या होती है ना इसकी ऊपर नीचे सेम चिन्ह बदलकर गुणा कर दो। आ रही बात समझ में इतनी? इतनी बात में समझ में आ रही है। अब यहाँ पर देखो आप, ये आया अंडर रूट 6 गुणा, यहाँ से 2 को मन आ सकता 2, तो 1 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन, भैया यहाँ पे 2 है। अब तुमने पढ़ा होगा एक चीज, a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अच्छा, तो यहाँ पे बताओ आपका क्या होगा, 2 का वर्ग माइनस 2 रूट 3 3 का वर्ग अंडर रूट 6 गुणा, अच्छा वो चेंज नहीं करा मैंने, चलो अभी माइनस के 8 बचेगा नीचे। एक चीज चेंज करनी थी वो याद नहीं रही, मैं चेंज करनी थी आपने बताई नहीं। 2, अच्छा 2 का वर्ग 4 माइनस 2 का वर्ग 4 अंडर रूट 3 का वर्ग 3, ये 2 से 2 अंडर रूट 6। अब इसके अंदर गुणा कर दो, माइनस के 6 तिया 18 4 और 4 तिया 12। अब ये बताओ भैया अंडर रूट 6 माइनस 9 दूनी 18 होते हैं ना, तो इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ। अभी बता दो जिसके बाद ये समझ में नहीं आई, 18 इस प्रकार से कैसे लिख दिया भैया, ये इस प्रकार से लिखा है 9 दूनी 18 और 3 इस प्रकार से, सही है। अब ये माइनस की क्या वजह था 8, लेकिन आंसर तुम्हारा ये भी है, लेकिन किताब में तुम्हारा ये आंसर नहीं है, तो माइनस हटाने के लिए गोलू क्या करेंगे, अकेले अकेले हंस रहे क्या भाई? अच्छा क्या चल रहा तुम्हारे अंदर? ये संख्या चेंज कर लेंगे ऊपर। कुछ पता ही नहीं चल रहा अंदर, एकदम मुस्कुरा रहे, मैं मुझे भाई क्या चल रहा? मैं घुसूंगा, हाथों जो में माइनस हटाना है क्या करूं? भैया तुम ऊपर कहोगे संख्या भैया चेंज अंगली कर लेंगे, लगाओ, प्लस ऐसा हटा ना भी सही है? ना ना ऐसा तो ऐसे नहीं कर सकते भैया, तो फिर क्या करा जाए? संख्या चेंज कर लेंगे। निखिल रूट 3 वो 3 हाँ रूट 2 3 रूट 2 माइनस माइनस रूट 6 रूट 6। अब आगे बोलना, आगे कुछ? ना बटे में लिख देते हैं 8। हाँ बड़े में 8 प्लस के हैं। हाँ भाई देखो जब भी हमें माइनस हटाना हो तो ऊपर वाली संख्या चेंज कर दो, उसमें क्या लगा दो, माइनस चेंज कर दो बस। ठीक है। देखो माइनस की हो गई, ये प्लस आगे बोलो समझ में, अब मुस्कुराते रहो, कोई मैं दिक्कत बोलूं नहीं। मुस्कुरा बजाते हैं। यहाँ पर देखो भैया ये फॉर्मूले तुम्हें अच्छे से याद करने हैं, और आज का डब्ल्यू यही है, ये फॉर्मूले करने हैं पक्का, ठीक है ना। जब ये याद है हमें तो सारे फॉर्मूले एक बार कमेंट बॉक्स में छापने हैं तुम्हें, एक को एक फॉर्मूले, जितने फॉर्मूले कितने 1 2 3 4 5 6 7, हालांकि 1 2 फॉर्मूला और है अभी लिखवा दूंगा। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b। आइए मुझे ये मालूम नहीं है ना, हाई स्कूल में तो होगा, इंटर में भी काम आएंगे ये आपसे। और tan a माइनस बी इक्वल टू 10 tan a माइनस 10 tan b, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, है ये प्लस चेक कर लो एक बार से, ये क्या, 10 भी हाँ चेक कर, देख लिया। अब यहाँ पर देखो आप, मैं मानता हूँ ये फॉर्मूले यूज होंगे इंशाल्लाह, 1 2 फॉर्मूला मुश्किल ही आएगा। यहाँ पे देख लो भैया, साइन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, साइन 2a का फॉर्मूला पहले यहाँ पर सब देख लो, साइन 2a क्या होता है, 2 साइन a इंटू cos a। सब बोलो एक बार, साइन 2a बराबर 2 sin a into cos a। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। उसके बाद साइन 2a का दूसरा फॉर्मूला क्या है, tan के पदों में 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इन दोनों में, देखो किस चीज का अंतर है, माइनस अगर माइनस लग गया तो फॉर्मूला किसका बन गया, tan 2a और प्लस लग गया तो sin 2a। जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान करना है कि भैया प्लस है तो साइन 2a, माइनस है तो tan 2a। अच्छा cos 2a का फॉर्मूला था cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। एक फॉर्मूला तुम्हारा होता एक माइनस 2 साइन स्क्वायर a, दूसरा होता है cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर माइनस a। इन दोनों का भी यूज तुम्हें देखने को मिलेगा। उसके बाद
cos 2a का फॉर्मूला 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा? टेन ए प्लस टेन बी। देखो अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आएगा प्लस टेन ए प्लस टेन बी। 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। माइनस होगा तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। इन्हें अच्छे से नोट कर लो। लेकिन नहीं पहले बोर्ड बनाना है बोर्ड चलो कोई बात नहीं। अब ये बताओ ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे आपके? सबको कितने फॉर्मूले याद करके बताओ कितने जिनके बताओ? 9 भाई 9 के 9 फॉर्मूले सबको कमेंट बॉक्स में चाहिए ठीक है। और जितना कमेंट बॉक्स में कर दिए इसका मतलब याद भी हो जानी चाहिए। ठीक है ना? हाँ। आ रही बात समझ में सबकी? अब बताओ कैसी लगी क्लास? अच्छी लगी? त्रिकोणमिति समझ में आ रही? और नोटबुक सब लेकर आए हो तुम? नहीं बेटा कल को चेक करेंगे। मिलते हैं तो कल को नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।